बात है। अच्छा ये बताएं कि एक टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से ये लाइफस्टाइल तो नहीं बनता, बिल्कुल। तो कैसे इतना पैसा कमाया? मैं डांसर भी हूँ, डांस करती हूँ वेडिंग फंक्शंस पे जी। तो वहाँ से ज़्यादा इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो कुछ भी नहीं देता। अच्छा हाँ, तो वही मैं कह रहा था, मेरा जो रोज़गार है वो डांसिंग से मतलब चलता है। डांसिंग से जी। तो जिंदगी में आपको किस वक्त पता चला कि आप एक शीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, और कब आपको ये फील आई कि नहीं मुझे इस तरफ जाना है? बचपन से ही मैं ऐसी थी, गर्लिश टाइप, लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियां मेरी फ्रेंड्स थी और बस शुरू से ही ऐसी थी। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट की, कुछ घर की कह लें कि गुर्बत की वजह से मैं डांसिंग फील्ड में आ गई। अच्छा, गुर्बत की वजह से। जी। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो जब थोड़े बड़े होते हैं तो वो घर से भाग जाते हैं जी, क्योंकि भाई एक्सेप्ट नहीं करता, बाप एक्सेप्ट नहीं कर रहा ऐसा होता, ही है, माशरा बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो मोस्टली ऐसा ही होता है। आपकी लाइफ में किस तरह से आप घर से निकली और इस तरफ आई? बस कौन सी वो वजह थी? मैं कोई वजह ख़ास तो नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब का था कि जॉब करनी है, कोई अपने पैरों पे खड़ा। हाँ, कुछ बनना है, लेकिन जॉब नहीं कर सकती थी। माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता था, लोग छेड़ते थे, कैसे ये कैसे छेड़ते चल रही हो, ये क्या कर रही हो, ये कैसे, ये वो, इस टाइप के मतलब कमेंट्स पास करते थे। फिर मजबूरन मैंने कहा नहीं, और शौक भी था मुझे डांसिंग का, तो फिर अच्छा। मैं इस वजह से डांस फील्ड में नहीं, आ जब आप कहाँ तक पढ़ी हैं? गई। मैंने एफएससी किया हुआ है और मैंने आईटी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा 3 इयर्स। हम तुसी अगर जॉब देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन तुसी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, मैं लग रहा है। अच्छा ये बताएं कि जब कॉलेज में आप जाती थी जी। तो गर्ल्स कॉलेज में तो ऑब्वियसली नहीं जाती होंगी बॉयज के साथ। मेरा को था। को था? जी। अच्छा, उस वक्त क्या आपका यही गेटअप था? घर वालों ने घर वालों की वजह से बस अपने बाल छोटे रखे हुए थे, बाकी ऐसी शेप वगैरह या कुछ जी। ऐसा? नो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल दिखने में ऐसी थी, फीचर्स वगैरह, चाल ढाल, बातचीत, सब कुछ अंदाज ऐसे ही था, बस बाल थोड़े छोटे रखे हुए थे। मतलब आपने को एजुकेशन हासिल की जी। और फिर आपको पता चला कि मुझे पैसा कमाना है। तो फर्स्ट टाइम कैसे आपने सोचा कि मैं फंक्शन करूं या मैं कहीं डांस, किसके पास गई और कैसे आपने स्टार्ट किया? ऐसा हुआ कि जॉब तो मैं कर ही नहीं पा रही थी, फैमिली से प्रेशर भी था कि जॉब करो, लेकिन लड़कों में मैं जाके जॉब नहीं कर पाती थी। अच्छा, क्या करते थे लड़के, कैसे छेड़ते थे? मतलब कि ये क्या, ये सवाल आप लोगों को लगता होगा कि मैं बड़ा कुछ छोरा सवाल करूं, लेकिन सवाल है क्योंकि मुआशरा ऐसा करता है। बिल्कुल, अभी क्या? तक ऐसा होता है, लोग आवाजें लगाते हैं, छेड़ते हैं। अच्छा भी नहीं, वैसे स्माइल से लग रहा है जैसे आपको मजा भी आता हो। नहीं। जैसे किसी कोई यार बहुत लाइनें मार रहा है लड़का या इस तरह। नो, मुझे तो बहुत बुरा लगता था। मैं कहीं पे 4-5 लड़के इकट्ठे खड़े होते थे और कहीं से मुझे गुजरना होता था तो मैं अल्लाह से दुआएं करती थी, अल्लाह ये कहीं आवाज़ ना लगा दे। मुझे बहुत एम्बैरसमेंट होती थी। अच्छा। हाँ, नीचे देख के कलमे पढ़ के गुजर जाती थी गली में से कि कोई आवाज़ ही ना लगा दे कि ये कैसे चल रहा है या ये क्या हरकतें हैं इसकी। वो माया जो 5 लड़कों में से गुजरते हुए डरती थी, आज हजारों की तादाद में लोग बैठे होते हैं और वहाँ डांस कर लेती हैं। तो ये क्या, कैसे इतनी हिम्मत कैसे आ गई फिर? बस फिर जो लोग जिस हुलिये में मुझे देखना चाहते थे वो मैंने अपना लिया। अब नहीं डर लगता? मतलब इतने लोगों में जब आप डांस कर रहे होते हैं और नोट आ रहे होते हैं तो सब तो अच्छा तो बहुत लगता होगा। बिल्कुल, और शौक भी था मुझे डांस का शुरू से। तो घर वाले एक्सेप्ट करते हैं उस सारी चीज़ों को? जब आपकी कोई वीडियो ऐसी आती होगी कोई डांस की, लोग आप पर पैसे, और ओबियसली जब आप डांस करते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोग भी होते हैं, ड्रंक भी होते हैं, तंग भी करते हैं। जी। तो जब इस तरह की वीडियोस आपके पेरेंट्स में से या भाई में से, रिलेटिव्स में से कोई देखता होगा, तो क्या आपको कभी कोई पैगाम भेजा जो आपको बहुत लगा हो कि यार? घर वाले तो बोलते हैं कि बस कर दो, ना करो, लेकिन बस मेरा अब शौक बन गया है। अच्छा, एक मैंने वीडियो देखा अभी कुछ दिन पहले, वो कुछ निकाह करवा रही थी, गारा मिट्टी
पता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। निकाह पढ़ाऊं तुम्हारा, नो नो वो आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बल्कि मेरी टीम अगर वो वीडियो सर्च करके, कि उसमें ना एक ट्रांसजेंडर एक लड़के के साथ निकाह करवा रही थी। वो उन्होंने वैसे ही अगर वीडियो बना ली होगी, फन में तो बना ली होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में भी ये जायज़ नहीं है, ट्रांसजेंडर्स की शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। उसमें तो उन्होंने कहा कि गारा मिट्टी, पता नहीं गारा तो निकाह पढ़ाऊं तुम्हारा, कुछ ऐसा उन्होंने पढ़ा था। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। आपकी नजर से वो वीडियो नहीं गुजरा? नहीं, बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, निकाह नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी हैं जिन्होंने शादियां की हुई हैं, मतलब लड़की से। I have no idea। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने निकाह भी किया हुआ है। तो क्या आप ऐसे लोगों को जानती हैं, या ऐसे लोग होते हैं जो शादी भी कर लेते हैं और ट्रांसजेंडर भी बन के रहते हैं? नहीं, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं है कि जिसने शादी की हो। मैं तो समझती हूँ कि ट्रांसजेंडर्स की शादी नहीं होती। तो ये जो सोशल मीडिया पर इतनी वीडियोस आती हैं, इस दिन निकाह हो रहा है, तो वो काफ़ी लोग माइयों और ये आपस में बात कर रही होती हैं। नहीं, देखें, हम लोगों की शादी नहीं हो सकती तो हम लोगों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं। तो बर्थडे पार्टीज़ में फिर हम लोग अपनी ऐसे खुशी मनाते हैं कि जैसे ये शादी है, तो हम लोग उस बर्थडे पार्टी को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि जैसे ये शादी हो रही है। एक दिन पहले हम लोग माइयों रखते हैं, ढोलकी रखते हैं, सारी ऐसी शादियों वाली तकरीबात रखते हैं, लेकिन वो शादी नहीं होती। तो वो जो साथ में बैठा होता है जिस पर वो हक महर और ये बातें कर रहे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है माया, अपने ना सीरियसली मैंने नहीं देखा, ऐसा होता ही नहीं है कि कोई साथ बैठा हो। या अभी पिछले दिनों मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी, तो मैंने उसकी माइयों का इवेंट अपने घर में रखा हुआ था, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई लड़का हो और उसके साथ। अच्छा, ऐसा नहीं है? नो, ऐसा है ही नहीं, इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। अच्छा, आप इस चीज को कहती हैं कि ये जायज नहीं है? नहीं। अच्छा, जो लोग, हम लोग ऐसी चीजों को सपोर्ट भी नहीं करते। नो। अच्छा, जो लोग इस तरह के काम करते हैं, मतलब जो ये शादी किसी मर्द से कर लेते हैं और उसको फिर अपने काबू में भी रखती हैं बहुत सारी जगहों पर, मैं ये वैसे यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को नहीं जानती होंगी। मुझे लगता है कि आप जानती हैं, ऑब्वियसली आप नहीं बोल पा रही होंगी। नहीं, हम लोग मैं पर्सनली LGBTQ को सपोर्ट नहीं करती हूँ। अच्छा। हाँ, तो बस यही कहूँगी कि मुझे पता भी नहीं है इस बारे में, होता भी नहीं है ऐसा, ना मैंने देखा भी नहीं है। ऐसे वीडियो बनाने के लिए किसी ने कर लिया होगा, लेकिन होता हकीकत। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आप LGBT को अगर सपोर्ट नहीं करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो आप बर्थडे बनाती हैं जो शादी की तरह से होती है, ये जिंदगी में एक ही बार होती है या आप जब दिल करता है फिर शुरू हो जाती है? जब दिल करता है। एक्चुअली ये होता है कि जो हमारी रियल बर्थडे होती है ना, जैसे कि मेरी अब 9 सितंबर को बर्थडे आती है, तो वो रियल बर्थडे पे ही होती है। जो दूसरी बर्थडेज का मैंने जिक्र किया ना, जो हम शादियों की तरह धूमधाम से मनाते हैं, उसमें ये होता है कि हम लोग आपस में लेन देन करते हैं पैसों का। अब अच्छा। जैसे कि मैं आपकी तरफ आई हूँ, आपकी बर्थडे पे मैंने ₹1,00,000 दिया है, तो जब अब मेरी होगी तो आप आके वो मुझे $1,00,000 भी रिटर्न करेंगे और अपना $1,00,000 एक और भी लिखवा आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये बात मतलब लेन देन वाली वो पार्टीज होती हैं, तो वो जब लेन देन मुकम्मल हो जाता है ना, तो फिर मुझे, अब मेरा कुछ फ्रेंड्स की तरफ रहता है लेन देन, तो वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर मैं भी अपनी वैसी बड़ी पार्टी करूँगी, थीम वेडिंग पार्टी। अच्छा, ये वो जो मैंने वीडियोस में देखा है कि माया दी तरफों आ गया है, हाँ, शुगन आ गया, क्या कहते हैं आप उसको? ये हमारा अपना लेन देन की रस्म होती है। नहीं, उसको कहते क्या है? शुगन ही कहते हैं। शुगन होती तरफों आ गया है। अच्छा, वो जो पैसे जमा हो रहे होते हैं वो एक्चुअल होते हैं? जी। अच्छा, तो ज्यादा जैसे कमेटी डाल देते हैं। अच्छा, वो सब बारी बारी आपको दे जाते हैं? हाँ, और वो फिर हमें वापस रिटर्न भी करना होता है, डबल, जब उनकी पार्टी होगी। डबल करना होता है। सपोज मैं अपनी अब पार्टी रख रही हूँ ना, शादी वाली, ठीक है, तो जितनी भी फ्रेंड्स आएंगी वो मुझे लिखवा के चली जाएंगी अपना सारा, कि हमने इतने दिए, फलान इतने दिए, फलान उसे क्या कहते हैं, नेता, चलन
चलन, अच्छा चलन, ठीक चलन है। इतना करवाया, ये सारा जब वो करवा के चले जाते हैं, जब उनकी पार्टी होगी तो मैं उनका चलन भी रिटर्न करूंगी, और अगर नेक्स्ट मेरा इरादा है कि मैंने दोबारा पार्टी करनी है तो मैं अपना दोबारा से लिखवा के भी जाऊंगी, लेकिन उनका वाला रिटर्न करना होगा उनकी पार्टी में जाके। तो आपने अपना जो चलन किया उस पे अपने आपको कितनी वो हुई जो मेरा मुंह भी दिखाई? न्यू जा रहा है, अभी तक मैंने पार्टी की नहीं है अपनी, अभी सिर्फ आप दे रही हैं? अभी सिर्फ मैं दे रही हूँ सबकी तरफ जा जाके। अब तक कितना दे चुकी हैं? अच्छा खासा दे दिया। दसो यार, किसी जगह तो जुबान मैं खोलो। किसी की तरफ भी जाती हूँ, मतलब अच्छी पार्टी किसी भी मेरी फ्रेंड की, मैं 50,000 या लाख रुपया देती हूँ। तो इसका मतलब है कि जब आपका वो चलन या जो आपकी पार्टी होगी तो उसमें आप तकरीबन 40-50 लाख इकट्ठा कर लेंगी। वो मेरा गया होगा वो सारा इकट्ठा ही वापस आ जाएगा, जैसे कमेटी गई होती है। हुण दसो तुसी फिर किहड़ियां तुसी कमेटियां पांदे हो फिर यार? इस तरीके से भी, हाँ आपने पहले पूछा गाड़ियां ले ली, ये ले लिया, क्या है, तो इस तरीके से भी हम लोग ले सकते हैं ना। अब जब मैं अपनी पार्टी नहीं, करूंगी, नहीं, 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 इकट्ठा नहीं। आएगा पैसा तो मैं ले लूंगी। हाँ मोस्टली ऐसा ही होता है। यार ये तो आपको मौका मिल गया वैसे। नो इट्स ट्रू। अच्छा, या लोग ये कमेटी जो चलन हाँ, जब जाहिर इकट्ठा बात होता है तो उससे ले लेते Exactly, वो जब वापस आएगा इकट्ठा तो वो उससे घर भी ले सकते हैं, गाड़ी भी ले सकते हैं, ऐसा भी होता है। हैं। लेकिन ज्यादातर नहीं नहीं, मोस्टली ऐसा होता है, इसीलिए तो पार्टीज करते हैं, वरना क्या शौक है पार्टीज करने अच्छा, का। मैंने देखा है कुछ लोग ट्रांसजेंडर्स पर, मूर्तों पर ये बहुत ज्यादा दीवाने हो जाते हैं। वो अपना घर बार छोड़ देते हैं। मैंने देखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसने अपनी गाड़ी सब कुछ लुटा दिया उसमें। और एक दिन मैंने देखा दीवाना बन के घूम रहा है। मैं कहा क्यों यातन? कहना बस ये इश्क हो गया। होगा और ऐसे। वो गाड़ी पे था, और जब उसको इश्क हुआ कुछ अरसे बाद वो पैदल हो गया, और वो जो ट्रांसजेंडर थी वो गाड़ी पर थी। ये क्या होगा है? ऐसे लोग ऐसा होता है, दे देते हैं। गिफ्ट दे देते हैं। तो जब वो बेचारा इस तरह पैदल हो रहा होता है, दुख नहीं होता? उसने खुद अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया हुआ था, कुछ जाके लेके तो नहीं आया था। यार अब देख लो बार